नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग नाम मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। त्योहारों के सीजन में लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग शहर भर में लगातार छापेमारी कर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें लगातार जांच के लिए भेज रही है। सीएम फ्लाइंग टीम व फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने द्रोणाचार्य स्कूल के नजदीक एक पेठा मिठाई बनाने की फैक्ट्री में छापा मारा, जहां पर टीम को सफाई नहीं मिली। इसके अलावा टीम ने कोट रोड क्षेत्र में 2 दुकानों पर छापेमारी कर जहां पर बर्फी पतीसा के सैंपल लिए गए। टीम में सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील कुमार व फूड सेफ्टी ऑफिसर पुनीत शर्मा व अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर पुनीत शर्मा ने बताया कि मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। क्या नाम है? आज मैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर भिवानी। आज हमारे डिपार्टमेंट ने, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलके 4 जगह छापेमारी की है, जिसमें 3 जगह हम पहले बतीसा बर्फी के, खोआ बर्फी के सैंपल लिए हैं। यहाँ से हमने पेठा की फैक्ट्री है, यहाँ से पेठा के सैंपल लिए हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई दिवाली तक चलती रहेगी। और हिदायतें क्या दी गई? हिदायतें मालिक को हिदायतें दी गई हैं, साफ सुथरा सामान बनाएं, दिवाली पे नकली सामान या मिलावट का सामान नहीं बेचें। पब्लिक को भी ये हमने काफ़ी दुकानों पे जाके दुकानों वालों को भी समझाया है, जो भी मिठाई का डब्बा देते हैं उसके ऊपर डेट लगी होनी चाहिए। काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई है, कईयों ने डब्बों पे डेट लगानी स्टार्ट कर दी हैं। और भी सबसे निवेदन है कि जो भी मिठाई का डब्बा पैक करते हैं उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ पैकिंग जरूर मेंशन करें। सर, आज जो यहाँ पर आपने पेठे की फैक्ट्री में रेड मारी है, उसमें क्या मिला है आपको? क्या जो मिठाइयाँ हैं वो सही तरीके से जो मानक है उसके ऊपर बन रही हैं? देखो, मिठाइयों की मानकता की जांच के लिए लैब के अंदर भेजा जाता है। मानकता की जांच ऐसे देख के नहीं होती है। सर, तो क्या कमी मिली है यहाँ पर? यहाँ पे लाइसेंस था इनके पास, थोड़ी बहुत सफाई की कमी थी, वो हमने इनको आगाह कर दिया है कि सफाई जल्दी से जल्दी कर ली जाए। सर, जिस प्रकार से आपने बताया अगर हमें मौके के ऊपर ऐसी मिठाई दिखती है जो खराब है, सड़ी हुई है, फंगस लगी हुई है, उसको हम उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय कराते हैं। अब रिपोर्ट्स तो जी लैब का टाइम पीरियड है, हर टेस्ट करने के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट का जितना टाइम पीरियड है, कल्चर का टाइम पीरियड है 72 घंटे, तो 72 घंटे लगने हैं। ऐसा मिला है सर, कोई फंगस वाली है? ऐसा देखो, अभी से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी दिवाली की जो सैंपलिंग चल रही है उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद हम बता सकते हैं। भिवानी में और भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर सबकी सैंपलिंग चल रही है। सर, आज टोटल कितने सैंपल लिए? आज हमने टोटल 4 सैंपल लिए हैं। माना जा सकता है दीपावली पे इस बार भिवानी के लोगों को शुद्ध मिठाई बिल्कुल माना जा सकता है। हमने और सीएम फ्लाइंग साथ मिलके लोग एफबीओज के अंदर थोड़ा सा इस चीज का डर किया है कि मिलावट ना करें और साफ सुथरी मिठाई आपको लोगों को खाने के लिए मिले। लोगों को सर क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की जो मिठाई है वो लें, उसमें क्या क्या देख करके लें वो, ताकि उन्हें पता लग सके कि वो मिठाई जो है सही है, उनके खाने के लायक है? देखो, जब भी आप मिठाई परचेज करते हो कोशिश करो डब्बे के ऊपर डेट लिखी हो, पैकिंग डेट लिखी हो, ताकि आपको उसकी एक्सपायरी का आभास हो, ज्ञात हो। अगर नहीं है तो मालिक को भी कह सकते हो, नहीं माने तो आप शिकायत भी कर सकते हो इस चीज। तो कहाँ शिकायत करें? क्या उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर भी है या आपसे मुलाकात करके? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बाकायदा वेबसाइट है, उसके अंदर जाके आप शिकायत कर सकते हो। उसके अंदर ग्रीवेंस का आज तक मतलब जो है इसमें कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती, मगर फिर भी सफाई की बात ऐसी है सर, ये जैसे फल है, फल कटता है तो उसके अंदर से वेस्टेज निकलेगी, तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो देखो गंदगी रहती है, जो कि टाइम पर गिरवाई जाती है, सफाई कराई जाती है। अब मौका ऐसा हुआ कि सरकार जैसे आना हुआ और अभी हमारे बंदे गिरने जाते हैं कूड़े को, वो तो कूड़ा है सर, वेस्टेज है, उसको तो गिरना पड़ेगा। सर, हम तो ये बात 0% मानते हैं, क्योंकि पेठे में तो ऑल इंडिया फेमस होता है कि इसके अंदर कुछ मिलावट नहीं होती। और आज हमारे को काम करते सर जितने भी टाइम हो गया, इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी कि जो हम आज तक इसमें मिला सके। दीपावली का मौका है, दीपावली ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिमांड नहीं है खास, कोई बाजार में काम नहीं है बस। ऑपरेशन स्माइल के तहत जिला पुलिस की टीम ने 16 बच्चों को रिकवर किया है। इस बारे में पिछड़ों को परिवारों से मिलवाने के लिए पुलिस की अलग अलग टीम्स गठित की गई हैं, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को ढूंढकर उन्हें उनके परिवार से मिलवाने का काम करेंगी। इसी कड़ी में थाना औद्योगिक क्षेत्र में 2 बच्चों व 1 महिला को उनके परिवार से मिलवाया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर ऑपरेशन स्माइल अभियान चलाया गया है, जिस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक भिवानी के नेतृत्व में जिला में नोडल अधिकारी सहित थाना स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जिन टीमों के द्वारा भिवानी क्षेत्र से परिवार से पिछड़े हुए बच्चों, महिलाएं, पुरुषों को ढूंढकर उनके परिवार से मिलवाने का काम करेगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक भिवानी ने बताया कि पुलिस की टीमें एनजीओ के साथ मिलकर परिवार से पिछड़ों को मिलवाने के साथ साथ पुलिस की टीमें मार्केट, फैक्ट्री इत्यादि में निगरानी रखी जाएगी। इसी अभियान के तहत प्रबंधक थाना औद्योगिक क्षेत्र में जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके क्षेत्र में रमेश नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे व पत्नी गुमशुदा है। वहीं पुलिस अधीक्षक भिवानी ने बताया कि जिस घर में कोई भी सदस्य अगर गुम हो जाता है तो सारे परिवार की खुशियां छीन जाती है, और अगर वह सदस्य उस परिवार को फिर से मिल जाता है तो परिवार को सारे जहां की खुशियां भी उनकी झोली में आ जाती हैं। जिला पुलिस भिवानी की विभिन्न टीमों ने 1 नवंबर से चलाए गए ऑपरेशन स्माइल के तहत अलग अलग जगह से कुल 16 बच्चों को रिकवर किया गया है। हमारे पास पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले एक रमेश कुमार नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत दी थी कि उसके 2 बच्चे और बीवी गुमशुदा हैं, जिसके तहत हमने कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की और हमने उन बच्चों की तलाश के काफ़ी प्रयास किए। प्रयासों में हमें रमेश कुमार के 2 बच्चे जिनका नाम है साक्षी, जो उनकी बेटी है, उम्र 7 साल, और एक बेटा सुमित जिसकी उम्र 5 साल है, और उनकी वाइफ पूजा कुमारी, जो लापता थे, उनको हमने ट्रेस आउट करके आज उस रमेश कुमार के हवाले किया है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस के द्वारा नवंबर में एक ऑपरेशन मुस्कान के नाम से एक वार फुटिंग पर एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके अंदर घर से मिसिंग जो चाइल्ड होते हैं और उनके मिसिंग पर्सन होते हैं, उनको वापस परिवारजनों को सौंपकर उनके घर में एक मुस्कान, उसी शब्द से जुड़ा हुआ ऑपरेशन है कि घर में स्माइल, खुशी वापस आती है। तो उसी के तहत हमने बरामद करके दोनों बच्चों को और उसके पेरेंट्स के हवाले किए हैं। दिनेश कुमार मैं बोल रहा हूँ। मेरा बच्चे गुम हो गया था, हरियाणा पुलिस वाले मेरे को ढूंढ के दे दिए, मिल गया, बरामद हो गया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। कोलकाता से भिवानी के तोशाम रोड स्थित PITS में पहुंची स्वर संगम की टीम द्वारा 10 दिन की कार्यशाला में प्रशिक्षण के बाद स्कूल व कॉलेज के बच्चों ने कॉलेज के ओपन एयर थिएटर में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव सुश्री ज्योति मित्तल ने पहुंचकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एक शानदार शाम को वर्ष 2023 बैच के बच्चों के स्वागत के लिए हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से किया गया। गर्मजोशी के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करने के बाद सांस्कृतिक उत्सव की आधिकारिक शुरुआत हुई। विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले योग प्रदर्शन को अत्यंत आकर्षक तरीके से विद्यार्थियों के द्वारा दर्शाया गया। भारत की सांस्कृतिक यात्रा हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, कश्मीर और केरल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य के समावेश के साथ हुई। इन प्रदर्शनी ने भारत की विभिन्न व समृद्ध सांस्कृतिक छवि को जीवंत कर दिया। वेस्टर्न थीम की प्रस्तुति देते हुए पृथ्वी बचाओ, शिक्षा और शारीरिक फिटनेस जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों के द्वारा प्रकाश डाला गया। इस प्रस्तुति का उद्देश्य मुख्यतः विद्यार्थियों में पृथ्वी को संरक्षण के प्रति जागरूक करना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना था। इसी के साथ देशभक्तिपूर्ण नृत्य प्रदर्शन के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के समर्पण और बलिदान को स्वीकार करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शिव तांडव की शानदार प्रस्तुति और नृत्य प्रदर्शन हुए मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना से उपस्थित पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। कार्यक्रम के अंतर्गत मिस्टर एंड मिस फ्रेशर का चुनाव करते हुए पूरे पंडाल में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं इस वर्ष कॉलेज की शान बढ़ाने वाले नए बच्चों ने एक ऊर्जावान पंजाबी भांगड़ा प्रस्तुत करके दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित लोगों, प्रतिभागियों और स्वयंसेवकों को हार्दिक धन्यवाद के साथ हुआ, जिन्होंने इस सांस्कृतिक शाम को शानदार और यादगार बना दिया। कार्यक्रम के अंत में
TITNS के निदेशक प्रोफेसर जी.के. त्यागी ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने भाषण में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और समग्र विकास के महत्व पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रेरित किया। वहीं उन्होंने कहा कि TITNS कॉलेज और TIT स्कूल के संयुक्त रूप से किए गए प्रयास के कारण यह संस्था शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में खड़ी है। इस कार्यक्रम में उन्होंने समग्र शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुश्री ज्योति मित्तल और प्रोफेसर जी.के. त्यागी के द्वारा योग्य प्रतिभागियों और उपलब्धि हासिल करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए TITNS परिवार और श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती के नेतृत्व में आई टीम के सदस्यों को और कॉलेज और विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके इस प्रयास को एक उत्साहपूर्ण प्रयास बताया और नए प्रवेश हुए विद्यार्थियों में एक प्रेरणात्मक जिम्मेदारी की भावना का संचार किया। कहूँगी ये तो फीलिंग शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँ कि मेरे को कैसा लग रहा है। जहाँ से मैं पढ़ी आज वहीं मैं आई हूँ दूसरी कैपेसिटी में, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं डायरेक्टर सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इससे TIT फैमिली का फिर से हिस्सा बनाया। और रही बात फ्रेशर पार्टी की, तो मुझे लगता है इस टाइप के कार्यक्रम होते रहने चाहिए कॉलेज में और जो TIT का कल्चर है इस टाइप के प्रोग्राम होते भी रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तब भी फ्रेशर पार्टी हुई थी और वो सिलसिला आज भी जारी है। इस टाइप के कार्यक्रम से स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और एक कल्चर ऑफ बिलोंगिंगनेस मुझे लगता है डेवलप होता है। मैम आप भी स्टूडेंट रही है यहाँ की और इस समय भी आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखो जी, स्टूडेंट्स ही होते हैं। जहाँ से मैं देख पा रही हूँ तो मुझे लगता है जो आज 2011 की मैं पास आउट हूँ, तो 2007 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो 2007 में मैं उस सीट पे बैठ के एज ए स्टूडेंट फील कर रही थी। आई थिंक वही आज वो लोग भी फील कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं हो सकता और स्टूडेंट ही होता है। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में वजन कम करने के नाम पर की गई 98,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। आपको बता दें कि दिनांक 3/11/2023 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम के मुख्य सिपाही रफीक ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। आरोपी की पहचान संजय और संजीव पुत्र ओम प्रकाश निवासी अध्यापक नगर नागलोई दिल्ली के रूप में हुई थी। आरोपी को दिनांक 4/11/2023 को पेश माननीय न्यायालय में कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने बतलाया कि अपने साथी ललित व विकेश के साथ मिलकर वर्ष 2017-18 में फ्रॉड करने का काम शुरू किया था। इसके लिए वेदराज आयुर्वेदिक संस्थान के नाम से ऑफिस खोलकर लोगों को ऑनलाइन ऐड दी जाती थी, जिसमें लोगों से वजन कम करने, वजन बढ़ाने और बालों की समस्या का आयुर्वेदिक दवाई से इलाज करने के नाम पर रुपये ऐंठने का काम करते थे। आरोपी संजय की निशानदेही पर दिनांक 6/11/2023 को अभियोग में दूसरे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 27/6/2023 को मोहित मित्तल सनोफ सुशील कुमार निवासी मंडी टाउनशिप भिवानी ने हाजिर थाना आकर एक दरखास्त दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसको वेट लॉस कराने के नाम पर उसके साथ वेट लॉस कराने की दवाई भेजने के नाम पर उसके साथ 98,000 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने अभियोग दर्ज करके उसकी कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान जांच हमने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन किया और संबंधित रिकॉर्ड एकत्रित करके दिनांक 3/11 को संजय राठी निवासी दिल्ली को इसमें अभियोग में गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करके हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया, जिसमें दौरान रिमांड हमने आरोपी से 16,500 रुपये और इसके दूसरे अन्य साथी ललित कुमार सनोफ सुरेंद्र दीवान को हमने अरेस्ट किया है। आज आरोपी संजय राठी को हमने जुडिशियल जेल भेज दिया और आरोपी ललित कुमार का 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है। ये आरोपी अपने अन्य साथी के साथ मिलकर ऑनलाइन फेसबुक ऐड चलाते थे, जिसमें उस ऐड में वो जो वेट लॉस की दवाइयाँ हैं वो वेट लॉस कराने के नाम पर दवाइयों की ऐड चलाते थे। लोग उनके झांसों में आकर उनसे कांटेक्ट करते थे और जैसे उनसे कांटेक्ट करते थे वो लोगों को दवाइयाँ भेजने के नाम पर, उनके एड्रेस पे भेजने के नाम पर अलग अलग तरह से रुपए अपने खातों में डलवा लेते थे और उनके साथ फ्रॉड। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भिवानी के नाम का परचम लहराने वालों की सूची में गांव धनाना की बेटी प्रिया का नाम भी अब लिखा गया है।
कजाकिस्तान में हुई एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना व अपने शहर का परचम लहराया। भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव धनाना की बेटी प्रिया ने कजाकिस्तान में हुई एशियन यूथ बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भिवानी व हरियाणा का पूरे देश में नाम रोशन किया है। बेटी की उपलब्धि पर भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने प्रिया घनघस का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भिवानी पहुंची प्रिया ने कहा कि आगे उसका लक्ष्य 2028 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। वहीं उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को दिया है। मेरा नाम प्रिया है, मैं धनाना गांव से हूँ। अभी फिलहाल एशियन चैंपियनशिप हुई थी जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी 21 नवंबर से 4 अक्टूबर, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इससे मुझे बहुत खुशी मिली और मैं इसका श्रेय मेरे कोचेस को और माता पिता को देना चाहूँगी। इससे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हमें पता चलता है कि कई गांव की लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सहयोग दिया और मेरे पापा खुद मेरे साथ सुबह शाम खुद मुझे लेके आते थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं उन्हें मेडल दे रही हूँ अपने देश के लिए और माता पिता के लिए। तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी, आगामी क्या लक्ष्य रखते हैं? बस मेरा 2028 मिशन ओलंपिक ही है अभी तक तो। कुलदीप कुमार, इंचार्ज साई ट्रेनिंग सेंटर भिवानी, और मैं ये प्रिया घनघस जो अभी एशियन यूथ चैंपियनशिप जो अभी अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं इसके लिए इसको बहुत सारी बधाई है, इससे माता पिता को और सभी इसके साथी खिलाड़ियों को जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचने में साथ सहयोग दिया, और सभी कोचिज का जो भी हमारे साई के कोचिज हैं, नवीन शर्मा और महावीर सिंह, जिनकी कड़ी मेहनत से ये लड़की ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, और आशा करता हूँ और अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आगे भी जो ओलंपिक 28 में अपना मेडल जीत सके। तो सब भिवानी के खिलाड़ी लगातार बॉक्सिंग में या फिर अन्य खेलों की बात करें तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या जो सुविधाएं हैं वो उनको पर्याप्त मिल रही है या फिर कुछ सरकार के जो आप कुछ गाइडलाइन देना चाहें कि कुछ कमियां हैं उनको बताना चाहें? बालक पे भी होता है, जो दिन रात मेहनत करेगा एक दिन वो आगे निकलेगा। धनाना की बात करें तो काफी बेटियां जो बॉक्सिंग में नीतू घनघस और साक्षी वो निकल गई, उसी को देखकर ये पर्यावरण में बिगड़ते हुए अनुपात के चलते जीन मां के लाडले जन सेवा समिति ने 5 पौधे रोपित कर पौधारोपण और संरक्षण अभियान का श्री गणेश किया। समिति ने ये पौधे चौधरी बंसीलाल पार्क के नजदीक जल घर परिसर में लगाए और इनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। इसी कड़ी में जीन मां के लाडली जन सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित हनुमान गेट स्थित चौधरी बंसीलाल पार्क के नजदीक जल घर परिसर में 5 पौधों का रोपण कर अभियान का श्री गणेश किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, इससे हमारा मानवीय जीवन में प्रभावित हो रहा है। इसका एकमात्र कारण पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं किया गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना ही है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से पृथ्वी पर ऋतु चक्र बना रहता है, पेड़ धरती पर वर्षा लाने में सहायक होते हैं और हमारी कृषि व्यवस्था वर्षा पर निर्भर होती है और समय पर वर्षा होने से फसल भी अच्छी होती है। भिवानी के माध्यम से और पौधारोपण का काम किया तो जीण माँ भवानी के लाडलों ने शपथ लिया आज कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे, सर्दी गर्मी से बचाएंगे और पौधों को कामयाब करेंगे। यही हमारा संकल्प रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, उनको कामयाब करेंगे। और आज हम दीपावली की भी सभी शहरवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि इस पावन अवसर पर पटाखे नहीं बजाने हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने। माँ जीन के लाडले जन सेवा समिति आज हमने डिस्ट्रीब्यूटर पे अलवास गेट पे पौधारोपण किया और कम से कम हमने 5 पौधे लगाए और पर्यावरण को हम साफ सुथरा रखेंगे और दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी स्थित भारत माता अभिनंदन संगठन के कार्यालय में दीपावली के उपलक्ष्य पर भगवान श्री राम का राज तिलक समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम दास राजधानी वाले ने बताया कि संगठन का आह्वान है कि देश का प्रत्येक नागरिक दीपावली के दिन भगवान राम का राज तिलक करे। इस बारे में संगठन की राष्ट्रीय महासचिव मंजू मित्तल राजधानी ने बताया कि राज दरबार में भगवान श्री राम,
माता सीता, गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को राम भक्त और एक तरह से देखते रहे, इस प्रकार से दिखाया गया है। वातावरण राम में हो गया। जैसे ही भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ, उपस्थित लोगों ने कहा कि देश में आज एक नई परंपरा की नींव रखी गई है तथा डॉक्टर पुरुषोत्तम दास का हार्दिक आभार प्रकट किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव, भिवानी नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, अभिजीत लाल सिंह, महेंद्र चरणदास जी महाराज, कथावाचक कन्हैया शास्त्री, अयोध्या श्री राम मंदिर से जुड़े बाबा फलाहारी महाराज, जनहितकारी विनोद श्यामपुरिया और इसी प्रकार से श्री संदीप मिश्रा इत्यादि को तिलक किया गया। वहीं संगठन के ऑफिस इंचार्ज संजय कुमार ने बताया कि देश में घर घर में दीपावली के दिन इस प्रकार के भगवान श्री राम के राज तिलक समारोह हिंदू संस्कृति को विश्व पटल पर रखने का भी सशक्त माध्यम साबित होंगे। पहले तो मैं भारत माता अभिनंदन समारोह समिति है इसका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर आयोजन भारत भगवान श्री राम का राज तिलक समारोह का आयोजन ये कर रहे हैं। इससे हम दीपावली तो मनाते ही हैं, लेकिन दीपावली के साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि दीपावली से पहले भगवान राम का राज तिलक भी हुआ था। उसका एक बहुत बड़ा अपना महत्व है कि भरत ने इतने साल जो अयोध्या पे राज किया वो भगवान के पादुकाओं रख कर किया था। वही उसको मूर्त रूप देने के लिए बाद में उनका राज तिलक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने। तो ये सब बच्चों को भी इस आयोजन के ज़रिए उनके बारे में और ज्ञान हमें करवाना चाहिए और भावना तक उनसे बच्चे जुड़ सकें, सभी जुड़ सकें। इसको ये हमारे सनातन की एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जो है एक प्रदर्शन करते हैं हम इससे कि हमारा जो इतिहास है वो बिल्कुल गौरवशाली है और इस तरह की प्रथाएं हमारे यहाँ चलती रही हैं। तो है कलयुग तो जो हमारे चरित्र में जो एक गिरावट आती है, अवनति आती है, ये शास्त्रों के अनुसार ही आई है। लेकिन अब उनको याद कर कर, भगवान राम को याद करके, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझकर हम उनके पदचरणों पर चलें, पदचिन्हों पर चलें और उनके दिखाए हुए मार्ग को अपनाएं। यही इसका मेन मकसद है। परम प्रसन्नता का विषय है कि भिवानी शहर में भगवान राम के राज तिलक का आयोजन किया जा रहा है और इस राज तिलक में मुख्य भूमिका श्री पुरुषोत्तम जी मित्तल की रहेगी, जो समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। और इन्होंने जो संस्था बनाई हुई है भारत माता अभिनंदन संगठन, उसके माध्यम से चाहे वो भारत माता तो बहुत भव्य राज तिलक का आयोजन इन्होंने किया है। और इस आयोजन के अवसर पर मैं पूरी भिवानी नगर को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में पुरुषोत्तम जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। जब ये कार्यक्रम की किसी की शुरुआत हो जाती है तो फिर वो अपने आप आगे बढ़ता रहता है। और ये कार्यक्रम जो आज पहला कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूं कि भविष्य में ये कार्यक्रम बहुत आगे जाएगा और भिवानी वासी इससे लाभान्वित। जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा से लगभग 2 महीने पहले जब मैं पूजा में था तो एकदम से दिमाग में आया कि हमारे भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास है और हमारे वेदों में, ग्रंथों में, रामायण में जो सब कुछ लिखा हुआ है, तो अभी तक देश में क्या परिपाटी है कि हम सब लोग विजयदशमी का उत्सव बनाते हैं और भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं। लेकिन जब श्री राम आज से हजारों हजार साल पहले अयोध्या से श्रीलंका गए थे, रावण को मारा था, तो जब वापिस आए थे तो अयोध्यावासियों ने बहुत गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ भगवान श्री राम को राज तिलक किया था और उनको महाराजाधिराज बनाया था। और उसके बाद ये पूरे देश के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व में ये परिपाटी चली है कि राजाओं के मान सम्मान में कार्यक्रम होते हैं। तो हमारे भारत माता अभिनंदन संगठन की तरफ से पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है कि हर लोग
हर व्यक्ति, हर नागरिक हिंदुस्तान का दीपावली के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों में भगवान श्री राम का राज तिलक करें। और हमारी ये मानना है कि जो हम गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो ये भगवान श्री राम ही प्रेरणा से उनको हमारे घर में भेजते हैं। और जो लोग भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे अपने घरों में दीपावली के उपलक्ष्य में, अपने ऑफिस में, तो हमें पूरी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और हमें आशा है कि भगवान श्री राम गणेश जी महाराज को और माता लक्ष्मी जी को उन सभी व्यक्तियों के, नागरिकों के घरों में परमानेंट उनको निवास स्थान देंगे, ताकि वो लगातार उनकी प्रगति की चलता रहे।